हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोव में आपका स्वागत है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बम्पर भर्तियां निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट का रिक्रूटमेंट आ गया है। 2021 के लिए बम्पर भर्तियां आई हैं। 1145 पोस्ट पे ये आवेदन आए हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग तुरंत जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें पूरी हम डिटेल जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए। एप्लीकेशन जो है वो 23 फरवरी से शुरू हो गया है, यानी कि परसों से ये एप्लीकेशन जो है शुरू हो गया है। और लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वो है 16 मार्च। और फीस भी पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो है 17 मार्च। करेक्शन डेट जो है वो 18 से 20 मार्च आपको दी गई है। एग्जाम डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है। एग्जाम डेट जब पूरा सब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो है एग्जाम डेट बताई जाएगी। एप्लीकेशन फीस देखिए, जनरल की है आपकी 1000, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 800 रुपए, एससी एसटी पीएच कैटेगरी की है 600 रुपए। और एप्लीकेशन फीस जो है वो ऑनलाइन के थ्रू आप भर सकते हो। वैकेंसी डिटेल जो है वो 1145 है। अब हम इनकी नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ये देखिए इनकी नोटिफिकेशन है। देखिए वैसे तो बहुत बड़ी नोटिफिकेशन है, आप आराम से पढ़ लेना, सब नहीं पढ़ना है, जो जो बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो ये है पोस्ट आपकी, और ये आपकी कितनी पोस्ट है ये सब दी गई है। ठीक है, तो देखिए पे लेवल भी दिया गया, कौन सा लगेगा आपको। तो देखिए पोस्ट, देखिए पहली है मेडिकल ऑफिसर, इसमें पे लेवल जो है लेवल 10 लगेगा। और टोटल पोस्ट जो है 15 है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है इसकी भी पे लेवल 10 लगेगा और टोटल पोस्ट जो है वो 6 है। प्राइवेट सेक्रेटरी लेवल 7 लगेगा, इसकी भी जो टोटल पोस्ट है वो 2 है। सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल 7 लगेगा, इसकी टोटल पोस्ट 1 है। योगा ऑर्गेनाइजर 1 पोस्ट है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 5 पोस्ट है। और आपकी नर्स की जो पोस्ट है वो 7 है। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की जो पोस्ट है वो 1 है। जूनियर इंजीनियर की 5 है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 5 है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 4 है। सीनियर असिस्टेंट की आपकी 45 है। हिंदी ट्रांसलेटर की 2 है। पर्सनल असिस्टेंट की 9 है। प्रोफेशनल असिस्टेंट की 16 है। सोशल वर्कर की आपकी 3 है। फिजियोथेरेपिस्ट की आपकी 2 है। एक्सरे टेक्नीशियन की 2 है। हॉर्टिकल्चरिस्ट की 1 है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की आपकी 58 है, 58। असिस्टेंट आर्चिविस्ट की आपकी 1 है। स्पोर्ट्स कोच की आपकी 1 है। और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की 17 है। फार्माकिस्ट की 5 है। टेक्निकल असिस्टेंट की 19 है। टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर की आपकी 2 है। और स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 है। टेक्निकल असिस्टेंट वेरी डिपार्टमेंट्स में आपकी 51 है। सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 है। तबला एकपनिस्ट की आपकी 12 है। पकावत प्लेयर की 1 है। तो ये सब दोस्तों आपकी सारी पोस्ट आराम से यार पढ़ लेना, बहुत सारी वेरियस पोस्ट है ये, तो आराम से आप पढ़ लेना। ठीक है, अब इतनी सारी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन आराम से पढ़ लेना। अब ये देखिए आपकी वेरियस डिपार्टमेंट्स में है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की आपकी 1 पोस्ट है। बोटनी की 8 है। केमिस्ट्री की आपकी 9 है। सीपीडीएचई की 1 है। एजुकेशन की आपकी 2 है। ईस्ट एशियन स्टडीज की 1 है। इलेक्ट्रॉनिक साइंस की 1 है। तो ये सब आपकी इतनी सारी पोस्टें, आराम से उसको पढ़ना नोटिफिकेशन में। तो जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको भर देना। अब हम क्वालिफिकेशन देखेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन आपके लिए लगेगी। ये देखिए क्वालिफिकेशन आपकी, देखिए मेडिकल ऑफिसर की जो पे लेवल 10 लगेगा। और क्वालिफिकेशन आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन जो है एमबीबीएस होनी चाहिए। कोई भी आप एमबीबीएस होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। और जो कंसिडर की जाएगी, मतलब अगर आपके पास पीजी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, और एमबीए तो होनी चाहिए आपके पास साथ में। अगर ये भी आप किए हुए हैं पीजी एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में या हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जो है, तो उसको भी आपको प्रेफर किया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया, आपके पास ये तो होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। अगर आपके पास है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी, ये तो बेसिक तो होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 35 साल है। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आप देखते हैं, देखिए इसमें पे लेवल 10 लगेगा। क्वालिफिकेशन एसेंशियल आपकी होनी चाहिए। आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के, मतलब अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, मतलब 55% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। ठीक है, उसका डिजायरेबल देखिए, कम से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सुपरवाइजरी में। ठीक है, और इक्विवेलेंट कैरियर ग्रुप बी में। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका होना चाहिए। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी। या तो एलएलबी, एमबीए या सीए, आईसीडब्ल्यू, एमसीए, ये सब भी आपके अगर आपके पास है तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। एज लिमिट इसकी 35 साल है। अब प्राइवेट सेक्रेटरी के देखिए आप लोग, इसमें पे लेवल 7 लगेगा। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री होनी, इसमें सिंपल सा बैचलर डिग्री मांगी गई है। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप बैचलर डिग्री है तो इसमें आप भर सकते हो फॉर्म। तो ये पोस्ट के लिए, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास।
प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे या पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, स्टेनोग्राफर के तौर पे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पे, तो ये आपका ये होना चाहिए। इसका टेस्ट भी होना चाहिए आपका। ठीक है, डिजायरेबल देखिए डिग्री डिप्लोमा अगर आप हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में तो बहुत ही बढ़िया है। डिप्लोमा है ऑफिस मैनेजमेंट या सर्टिफिकेट प्रैक्टिस में तो भी आपका बहुत बढ़िया है। ठीक है, नॉलेज भी अगर आपको सर्विस की तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, एज लिमिट जो है वो 35 साल होनी चाहिए आपकी। सिक्योरिटी ऑफिसर का भी आपका पे लेवल 7 लगेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी, आप ग्रेजुएट लेवल ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्म फोर्सेज में आपने काम किया हो, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होने चाहिए ताकि आप ये काम कर सकें। डिजायरेबल देखिए तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, वैसे ही एसेंशियल तो होनी चाहिए। डिजायरेबल आपके पास कोर्स, अगर आप कोर्स किया हुआ है आपने फायर फाइटिंग में कोर्स किया है तो आपको ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 45 साल होनी चाहिए। योगा ऑर्गेनाइजर का देखिए आपका पे लेवल 7 लगेगा। एसेंशियल जो है आपके ग्रेजुएट या पीजी होना चाहिए योगा में एक कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या ग्रेजुएट या पीजी होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका योगा टीचर के तौर पे। ठीक है, योगा टीचर के तौर पे अगर आपका है एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। डिजायरेबल देखिए आप अगर आप योगा क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, करते हैं, आपकी कोई योगा क्लासेस है और आपकी इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है तो बहुत बढ़िया है, ये डिजायरेबल है। रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नेचुरोपैथी की है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिल सकती है। एज लिमिट 35 साल है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की देखिए यार, ये बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, हर पोस्ट के लिए वेरियस क्वालिफिकेशन है। अब मैं सारी अगर आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा तो बहुत ही ज्यादा वीडियो कम से 1 घंटा तक का चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आप आराम से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना, क्योंकि वेरियस पोस्ट, हर पोस्ट के लिए इसमें कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब इसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन दी गई वेरियस पोस्ट के लिए। बहुत सारी पोस्ट है। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट है, तो आप आराम से इसका नोटिफिकेशन पढ़ लेना बढ़िया से, तो आपको आराम से पता चल जाएगा जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये बता दे रहा हूँ। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो है लेवल 7 लगेगा आपका। बैचलर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे या पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के तौर पे। स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी होने चाहिए आपके पास। ठीक है, डिक्टेशन 10 मिनट, एवरेज स्पीड आपकी 100 ppm, ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको बढ़िया आता है। ठीक है, 40 मिनट का 40 मिनट इंग्लिश में और 55 हिंदी में। ठीक है, डिजायरेबल आप देखिए डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस में होनी चाहिए, डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट में सेक्रेटरीट पर, ये डिजायरेबल प्रेफरेबल है। ठीक है, तो ये लिमिट जो है 35 साल है इसकी। तो आप आराम से इसका यार पढ़ लेना बढ़िया सा नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो आपको बहुत सारी पोस्ट अगर इतना बनाऊंगा ना तो यार बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, तो 1 घंटे का हो जाएगा, तो 1 घंटा नहीं आप पसंद करोगे, आपको मजा नहीं आएगी। ठीक है, तो बस आप आराम से पढ़ लेना बढ़िया सा नोटिफिकेशन इसका, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है 1145 है। अब देखो इसका जो सिलेबस और स्कीम है, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो भी अलग ही अलग है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो सिलेबस हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, तो आप आराम से उसमें देख लेना, क्योंकि इतना सारा बनाऊंगा ना तो 1.5 घंटे की वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो आराम से नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उसमें सब कुछ अलग अलग दिया है, हर पोस्ट की अलग वेरियस क्वालिफिकेशन है, और पोस्ट अब बहुत सारी बम्पर भर्तियां हैं, तो वो आराम से आप देख लेना। ठीक है, और हर पोस्ट के लिए अलग अलग वो दिया गया है, सिलेबस भी अलग ही अलग है, तो वो भी आप आराम से देख लेना। नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बढ़िया से आप देख लेना, उसको पूरा कवर कर लेना। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यही होगा कि ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम में स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट कुछ भी कह लो, तो आपका ये तीनों चीजें जब कवर कर लोगे तो आप जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यही दोस्तों वीडियो था एक छोटा सा नौकरी से रिलेटेड, तो आप आराम से इसका नोटिफिकेशन बढ़िया से पढ़ लेना, पूरा पढ़ लेना एकदम अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों ने भरी दिया होगा यार ये फॉर्म। ठीक है, तो यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जॉब से रिलेटेड। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।